मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 के आउटलाइन बता दूं, इसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक वेसल दिया है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक सेमी हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है, उससे मिलके एक दोनों को मिला के एक वेसल बनाया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट है हेमिस्फीयर को और सिलेंडर को मिला के जो वेसल बना हुआ है उसकी हाइट में 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, आगे फाइंड करना है हमें इसका जो वेसल है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया हमारे पास दो तरीके के सरफेस एरिया हमारे पास होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया और मैं कर्व सरफेस एरिया दोनों आपको बताता हूँ। एक ये सॉलिड हमारा सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिलेंडर है, इसमें देखिए तीन सरफेस है, एक सरफेस, दो सरफेस और एक ही सरफेस कर्व सरफेस। तो मीन्स अगर हम कर्व, ये किसे कहते हैं? कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस के जो एरिया होते हैं उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इन दोनों को अगर हम कर्व सरफेस एरिया में ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आता है। तो मीन्स हमारे पास क्या निकालना है? देखिए ये सिलेंडर है, इसके ऊपर माउंट किया हुआ ये क्या हेमिस्फीयर है, तो मीन्स हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना। अब मैं हेमिस्फीयर के केस में बताता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। हेमिस्फीयर एग्जांपल के लिए आप एक क्रिकेट की बॉल लीजिए, उसे बीच में से काट दीजिए, काटने के बाद उसमें नीचे की तरफ जो सर्कुलर सरफेस होती है और एक कर्व सरफेस होती है। अगर हम इस वाली सरफेस को कहते हैं कर्व सरफेस और कर्व सरफेस का नीचे वाली जो सर्कुलर सरफेस का एरिया ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो। तो मीन्स हमारे क्वेश्चन के केस में हमें क्या निकालना है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस का एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमारा क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया किसका निकालना है? हेमिस्फीयर का प्लस हमें कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है? सिलेंडर का। लिख लिया मैंने। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा जो सिलेंडर के ऊपर हमने क्या माउंट किया हुआ? हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है। तो मीन्स जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही डायमीटर किसका होगा? सिलेंडर का होगा। तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले हमारे पास सिलेंडर का रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए और हेमिस्फीयर का रेडियस होना चाहिए। तो हेमिस्फीयर का हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। तो मीन्स हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है? देखो 14, तो 14 का आधा रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब हमने बोला कि ये दोनों एक दूसरे को माउंट है, मीन्स हमारे पास जो सिलेंडर है उसके ऊपर किसे माउंट किया हुआ है? हेमिस्फीयर को। तो मीन्स जो हमारा रेडियस इसका होगा मीन्स हेमिस्फीयर का होगा वही हमारा सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया हमारा? 7। अब हाइट निकालनी है, हाइट होता है क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर की हाइट भी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारी टोटल हाइट जो वेसल की हाइट कितनी देर की? 13। रेडियस कितना है हमारे पास? 7। तो 13 माइनस 7 कर देंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7। अब चले इन वैल्यूज को यूज करते हैं। पहले हम देखें हमारे पास क्या हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये लिख लिया मैंने 2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा जो हमारा सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि दोनों का रेडियस क्या सेम है, मीन्स हेमिस्फीयर जो है और जो सिलेंडर है उसका रेडियस आपस में समान है, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूले में आर एक जैसा लिखा। मीन्स कैपिटल आर मैंने इसके रेडियस के लिए यूज किया, मीन्स हेमिस्फीयर के लिए मैंने जो रेडियस किया कैपिटल आर, ऐसे सिलेंडर के लिए भी कैपिटल आर को यूज किया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है? मैं इसमें से देखो पाई और आर दोनों में कॉमन है, तो मीन्स 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा आर प्लस एच बचा। अब हम वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेते हैं, आर और एच की वैल्यू
2 पाई कौन है 22/7 यूज करना है, तो पाई की जगह मैंने 22/7 लिख लिया। आर हमारा 7 है, मैंने लिख लिया, मीन्स ब्रैकेट में आर प्लस एच, एच कितने 6 है, तो मीन्स हमारे पास क्या 7 से 7 कट गया, 22 और 2 44 और 7 और 6 13, तो मीन्स हमारे पास 44 इंटू 13 ये कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स हमारा जो वेसल है उसका जो कर्व सरफेस एरिया या लीनियर सरफेस एरिया हमारे पास कितना हुआ है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।